दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन केस में फंसी रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने राहत की सांस दी है। उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। भले ही इस केस में रिया को अब बेगुनाह बता दिया गया है, लेकिन एक वक्त था जब हर कोई उन्हें सुशांत की मौत का जिम्मेदार बता रहा था। जब वो पूछताछ के बाद घर वापस आती थी तो उनके शरीर पर चोट के निशान होते थे। प्रोड्यूसर निधि हीरानंदानी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। स्क्रीन में हुई बातचीत में निधि बताती हैं कि रिया जिस दौर से गुजरी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को वो समझ आएगा। मैं दुश्मन के लिए भी ऐसा नहीं सोचूंगी। रिया के साथ जो हुआ उसके लिए उसे पूरी आर्मी की जरूरत थी। वो बहुत ही बेबस करने वाली फीलिंग थी, जैसे एक लड़की को कई हिस्सों में तोड़ दिया गया हो। जब रिया पूछताछ के बाद घर आती थी तो लोग उसके मुंह में माइक घुसा देने को तैयार थे। किसी को पता नहीं कि उसके चेहरे पर नील पड़ा हुआ था। वो बहुत क्रूर था। वो आते ही गिर गई थी। उस पल को आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी क्या हालत थी। मैं भी एक माँ हूँ, बता नहीं सकती कि वो कैसा फील कर रही थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। सब गिद्ध की तरह उसके पीछे पड़े थे। मैं तो उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन फैमिली ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ये सब यहीं खत्म हो जाए। हमें बात को बढ़ाना नहीं है। निधि कहती है कि मैंने भी उनकी बात मान ली, लेकिन वो तस्वीरें आज भी मेरे फोन में है। सोचिए वो परिवार कितनी हिम्मत से लड़ा है। उन्हें भरोसा था कि सच उनके साथ है। इससे पहले एक इंटरव्यू में रिया ने बताया था कि लोगों ने उन्हें काला जादू करने वाली, चुड़ैल, नागिन तक कहा, मगर इन सब से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हालांकि पहले ये सब सुनकर वो दुखी हो जाती थी। गुस्से के कारण उन्हें एसिडिटी की समस्या हो गई थी। उन्होंने 3 साल तक एसिडिटी के इशू को झेला। रिया ने जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए कहा था, मैं खुद को शीशे में देखती थी और कहती थी कि तुम डरी हुई हो। ऐसा लगता था कि शीशा मुझसे कह रहा है कि हाँ। हर दिन जांच होती। मेरी बिल्डिंग के बाहर मीडिया की भीड़ लगी रहती थी। जांच के लिए जाने में बहुत हिम्मत लगती थी, क्योंकि डर लगता था कि रास्ते में कुछ हो जाएगा। बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थे, जो मौत के चंद दिनों पहले ही उनका फ्लैट छोड़कर गई थी। जांच में रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल था। ड्रग पेडलर्स के संपर्क में रहने पर रिया को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। हालांकि रिया अब अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गई हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।